पोर्तुगल के पास इतना टैलेंट है कि अगर उनकी बेंच अलग कंट्री होती ना तो वो भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेती। सीरियसली, एक साइड ब्रूनो फर्नांडिस, दूसरी साइड बर्नार्डो सिल्वा, फिर राफेल लियाओ, फिर वितीनिया, फिर नोनो मेंडेस और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको लोग रिटायर करने में बिजी थे। आज बंदा उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट 2 गोल्स मार रहा था। क्वेश्चन ये नहीं है कि पोर्तुगल डेंजरस है कि नहीं, क्वेश्चन ये है हु इज स्टॉपिंग देम। आज अगर आप किसी फुटबॉल फैन से पूछो कि 2026 वर्ल्ड कप का फेवरेट कौन है, तो आंसर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, कभी कभी ब्राजील। लेकिन एक टीम है जो क्वाइटली अपना काम कर रही है और शायद दुनिया उसके बारे में उतनी बात नहीं कर रही जितनी करनी चाहिए, पोर्तुगल। और जितनी ज़्यादा आप इस स्क्वाड को देखते हो उतना ही ज़्यादा रियलाइज होता है कि ये टीम सच में वर्ल्ड कप जीत सकती है। सबसे पहले मिडफील्ड की बात करते हैं, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल मिडफील्ड से ही जीता जाता है और पोर्तुगल के पास शायद दुनिया की सबसे बैलेंस्ड मिडफील्ड है। एक साइड ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिएटिव, एग्रेसिव, रिस्क लेने से नहीं डरता, ऐसा प्लेयर जो एक पास से पूरा गेम चेंज कर सकता है। फिर बर्नार्डो सिल्वा, स्पेस बनाना, प्रेशर से निकालना, टेम्पो कंट्रोल करना, बंदा हर चीज करता है। और फिर आता है वितीनिया। सच बोलो, 2 साल पहले कितने लोग वितीनिया को सीरियसली लेते थे। आज सिचुएशन ये है कि यूरोप के बेस्ट मिडफील्डर्स के लिस्ट में उसका नाम आता है। मैच चाहे कितना भी फास्ट हो, वितीनिया कभी पैनिक नहीं करता, जैसे गेम उसके स्पीड पे चल रहा हो। और फिर जाओ नेवेस, पोर्तुगल का फ्यूचर या शायद प्रेजेंट, क्योंकि इतनी यंग एज में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेलता है उसे लगता है नहीं कि वो अभी करियर स्टार्ट कर रहा है। एनर्जी है, वर्क रेट है, टेक्निक है और सबसे इम्पोर्टेंट बिग मैचेस का फियर नहीं है। पोर्तुगल के पास सिर्फ स्टार्स नहीं है, पोर्तुगल के पास रिप्लेसमेंट भी रेडी है और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब अटैक पे आते हैं और अटैक के नाम सुनते ही सबसे पहले एक ही प्लेयर याद आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स में से एक। लोग हर साल बोलते हैं अब तो खत्म हो गया है, फिर रोनाल्डो अगले मैच में स्कोर कर देता है, फिर वही साइकिल रिपीट होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोर्तुगल अब रोनाल्डो पे डिपेंडेंट नहीं लगता और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर रोनाल्डो स्कोर नहीं करे तो राफेल लियाओ है। लियाओ उन प्लेयर्स में से है जो कुछ ना होने के बाद भी अचानक मैच डिसाइड कर सकते हैं। एक स्प्रिंट, एक ड्रिबल, एक शॉट और गेम खत्म। फिर पेड्रो नेटो, फिर गोंजालो रामोस, फिर और भी ऑप्शंस है। हर पोजीशन पे कंपटीशन है, हर प्लेयर को पता है कि प्लेस गारंटीड नहीं है और जब स्क्वाड में हेल्दी कंपटीशन होती है परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। डिफेंस की बात करें तो ऑनेस्टली पोर्तुगल का डिफेंस काफ़ी अंडररेटेड है। सब अटैक के बारे में बात करते हैं लेकिन टूर्नामेंट्स डिफेंस से जीते जाते हैं। रूबेन डियास, लीडर, वॉरियर, ऐसा डिफेंडर जो प्रेशर में और बेटर हो जाता है। उसके साथ नोनो मेंडेस, और मुझे लगता है दुनिया अब रियलाइज कर रही है कि नोनो मेंडेस कितना डेंजरस प्लेयर है। डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग, अटैकिंग में ब्रिलियंट और फिजिकली अनबिलीवेबल। 90 मिनट के बाद भी उसकी एनर्जी देखकर लगती है वार्म अप चल रहा है। गोलकीपर मेडियोगो कोस्टा, और अगर वर्ल्ड कप नॉकआउट फुटबॉल देखते हो तो तुम जानते हो गोलकीपर कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक सेव पूरा टूर्नामेंट बदल सकता है और पोर्तुगल के पास वो क्वालिटी भी है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर पोर्तुगल इतना स्ट्रांग है तो फिर सब उनको फेवरेट क्यों नहीं बोल रहे? आंसर सिंपल है, हिस्ट्री। पोर्तुगल के पास पहले भी ग्रेट टीम्स थी, लेजेंडरी प्लेयर्स थे, गोल्डन जनरेशंस थी, लेकिन वर्ल्ड कप अभी भी मिसिंग है और फुटबॉल फैंस ने बहुत बार टैलेंटेड टीम्स को फेल होते देखा है। इसीलिए लोग कॉशियस हैं, इसीलिए लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है 2026 अलग हो सकती है, क्योंकि पहली बार पोर्तुगल के पास सिर्फ टैलेंट नहीं है, बैलेंस भी है, एक्सपीरियंस भी है, डेप्थ भी है और एक क्लियर आइडेंटिटी भी है। और फिर एक इमोशनल फैक्टर भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये शायद उसका लास्ट वर्ल्ड कप हो, लास्ट चांस, लास्ट डांस। फुटबॉल की ग्रेटेस्ट करियर्स में से एक करियर, और उस करियर का परफेक्ट एंडिंग क्या हो सकता है? वर्ल्ड कप ट्रॉफी। इमेजिन करो फाइनल विसल बजती है, पोर्चुगल वर्ल्ड कप जीत जाता है। रोनाल्डो ट्रॉफी के साथ खड़ा है, ब्रूनो, बर्नार्डो, वितीनिया, जॉन नेवेस, लियाओ सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और सालों बाद लोग कहते हैं ये सिर्फ पोर्तुगल की बेस्ट टीम नहीं थी, ये पोर्तुगल की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट टीम थी। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी, प्रेशर में परफॉर्म करना, बिग गेम्स जीतना और जब पूरी दुनिया देख रही हो तब अपना बेस्ट फुटबॉल खेलना। स्क्वाड है, टैलेंट है, डेप्थ है, एक्सपीरियंस है, मोमेंटम है। क्वेश्चन ये नहीं है कि पोर्तुगल डेंजरस है या नहीं, क्वेश्चन ये है हु इज स्टॉपिंग देम।